बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, जारहाना पॉलिसी जारी रखने पर इत्तफाक। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वुज़रा को टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। केसेस मनतकी अंजाम तक पहुंचाने के बायस अपोजिशन को जल्दी है, तमाम फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर ने। अब्बास, सर पर तहरीक अदम एतमाद है लेकिन कप्तान की टीम पूरा एतमाद है, जरा वजह बताइए। देखिए, कोर कमेटी का एक अहम इजलास था जिसमें बड़े जहराना अंदाज में आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये वाज़ेह हिदायत की है कि बिल्कुल बैकफुट पे नहीं होना, जहराना पॉलिसी हमने जारी रखनी है। जो हमारा पहले का बयानिया है कि करप्ट टोले को अवाम में बेनकाब किया जाए, उस पर मजीद जोर दिया जाए। जबकि हुक्मरान जमात ने मुल्क भर में सियासी जलसे जारी रखने का फैसला किया है। आइंदा दो रोज में स्वात में एक बड़ा जलसा होगा और 27 तारीख को डी चौक में बड़े जलसे का ऐलान कर दिया गया है और भी कई शहरों में जलसे किए जाएंगे। ये भी आज कोर कमेटी ने जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाजुर में तमाम हतमी फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया है। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाना है उसकी तारीखों का तयन भी मशावरत से होगा, लेकिन हतमी ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे, उनकी मर्जी, उनके पास ये इख्तियार होगा। साथ साथ तहरीक इंसाफ ने आज के इजलास में ये वाज़ेह तौर पर बातचीत की है कि हुकूमत को इत्तेहादियों के साथ बिल्कुल खड़ा रहने की पूरी उम्मीद है और उम्मीद के इत्तेहादी हर सूरत में हमारा साथ देंगे। कोई मसला नहीं है किसी किस्म के इत्तेहाद को, हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश की जा रही है और साथ साथ ये भी बताया गया कि दुनिया के किसी भी मुल्क में पैसे पहुंचाने की पेशकश की जा रही है। केसेस को मनतकी अंजाम तक पहुंचाने के बायस अपोजिशन को बहुत जल्दी है। साथ साथ इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल से भी मुलाकात की जिसमें मुख्तलिफ कानूनी अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम का समुंदर डी चौक पर होगा, कहीं भी इत्तेहादी नहीं जा रहे। इत्तेहादियों पर बड़ा जोर दिया वज़ीर आज़म ने और ये मुमकिन तौर पर बात की जा रही है कि इत्तेहादियों से एक बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाएगा और वज़ीर आज़म खुद ये बातचीत करेंगे। तो वज़ीर आज़म काफी पुरुम्मीद थे आज की कोर कमेटी के इजलास में, नंबर गेम के हवाले से भी और तमाम जो सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से भी, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी सूरत अदम एतमाद कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश करके सोए हुए शेर को जगा दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान के पास ऐसा फॉर्मूला है कि अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं, काफ लीग का साथ अहम है, उम्मीद है तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत का साथ देंगी। इन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है और आज तहरीक इंसाफ का जो कारकुन जो घरों में बैठा हुआ था वो आज वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल के ऊपर इस तरह से बाहर निकला है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान के पास भी जो फार्मूला है, इसके बाद अपोजिशन को हाथ मलते हुए आप देखेंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी जो कानूनी जो हिकमत अमली है वो भी हमारे पास है, सारे ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं। हम फैसला करेंगे कि अगली चाल क्या होगी और अगली चाल जो भी होगी उसमें मैं आपको ये आपसे वादा है कि ये जो आपको 3 जोकर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इन जोकर्स की ये आखिरी खेल था और ये इसके बाद आपको नज़र नहीं आएंगे। सियासत भी हमारे पास है, हुकूमत भी हमारे पास है और मुस्तकबिल भी हमारे पास। हमें शुरू से ही काफ लीग ने बहुत सपोर्ट किया और हम समझते हैं कि उनकी जो सपोर्ट है वो अब भी क्रूशल होगी। हमें उम्मीद है कि MKM हो और BAP हो, GDA हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म हो, ये तमाम पार्टियां जिस तरीके से पिछले 3.5 साल से हमारे इत्तेहाद का हिस्सा हैं, ये हमारे इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगी। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाना है, अदम एतमाद पर वोटिंग की तारीख क्या होगी, कोर कमेटी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म ने डी चौक पर जलसे के लिए 10 लाख लोग जमा करने की हिदायत कर दी। कमेटी ने सारी ने वज़ीर आज़म साहब को इख्तियार दिया है कि जब उन्होंने इजलास बुलाना है और सारा इख्तियार उनको दे दिया इजलास बुलाने का और एतमाद के वोट की डेट का भी, और सेकेंडली कि डी चौक के सामने जलसा होगा। सबको उन्होंने ये हिदायत की है कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोग डी चौक पहुंचे और तमाम पार्टी लीडरों को हिदायत की है कि यहाँ 10 लाख लोग होने चाहिए। मामलात काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला और इत्तेहादी हमारे साथ होंगे। और ये बड़ा सवाल कि इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसा कब होगा।
असद उमर ने तारीख बता दी। ट्वीट में बताया कि कप्तान ने डी चौक जलसे का हतमी फैसला कर लिया। 27 मार्च को तारीख साज इज्तिमा होने जा रहा है। दुनिया देखेगी पाकिस्तान की अवाम कैसे अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए कप्तान के साथ खड़े होते हैं। इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसा कब होगा? असद उमर ने तारीख बता दी। ट्वीट में बताया कि कप्तान ने डी चौक जलसे का हतमी फैसला कर लिया है। 27 मार्च को तारीख साज इज्तिमा होने जा रहा है और दुनिया देखेगी पाकिस्तान की अवाम कैसे अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए कप्तान के साथ खड़े होते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया खालिद अजीम साहब ने। खालिद अजीम साहब, इसका मतलब तो फिर ये है कि अदम एतमाद पर जो वोटिंग है वो अब 27 मार्च के बाद ही होगी? देखिए जी, इससे पहले तो फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग हो रही होगी उस दिन यहाँ पे हम जलसा भी कर रहे होंगे और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद होंगे। लेकिन मैं एक तो बात आप क्या है कि अगर जलसा पहले करना है और उनको बाद में आने की कॉल देनी है तो फिर तो यही कहा जा सकता है कि अदम एतमाद की जो भी तारीख है वो 27 मार्च के बाद ही आएगी। कुछ ऐसी खबरें पहले भी आ रही थी कि OIC के वज़रा की जो कॉन्फ्रेंस होनी है यहाँ पे वज़रा खारजा की, उसके बाद इसकी जो है वो तारीख मुकर्रर की जाएगी। तो इस एतबार से तो यही लगता है कि अब 27 को यहाँ जलसा किया जाएगा और उसके बाद जो अगले 1-2 दिन है उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग का दिन जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा। और चूंकि इख्तियार तो स्पीकर के पास होता है कि वो ज्यादा दिन भी उसके लिए मुकर्रर कर सकता है, लेकिन रवायत माजी की यही है कि जो 2 तहरीकें अदम एतमाद इससे पहले पेश हुई हैं, एक बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ और दूसरी जो है वो शौकत अजीज साहब के खिलाफ, तो उनका एक ही दिन में सारा मामला निपटा दिया गया। उसी दिन उस पर डिबेट करवाई गई। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर, जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, उसने अपना जवाब भी दिया, जवाबी तकरीर की और उसी दिन उसकी वोटिंग हो गई। तो अब लग यही रहा है, आपकी अंदाजा बिल्कुल ठीक है कि 27 मार्च जो है वो उसके बाद ही उसकी जो है वो तारीख मुकर्रर होने का इम्कान है। और कुछ लोग जो है वो तो 29 की डेट दे रहे हैं, लेकिन भारत ये है कि ये तो अब तय हो गया कि 27 के बाद की कोई भी तारीख है और वो 28 से लेके ऑनवर्ड कोई भी डेट हो सकती है। और ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि उसके फौरन बाद जो है वो रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने का सिलसिला होगा, तो उससे पहले ये मामला जो है वो निपट जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब गुफ्तगू करने के लिए। हुकूमत का डी चौक पर 10 लाख लोग जमा करने का फैसला अपोजिशन को एक आंख नहीं भा रहा। मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लिमानी फाइट से पहले अवामी फाइट के मूड में नहीं। कौन क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। एक दिन पहले अदम एतमाद से ये सारी कौम देखेगी, डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। अपोजिशन की अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले हुकूमत अवाम का एतमाद शो करने को बेकरार। इमरान खान है। वज़ीर आज़म ने डी चौक पर 10 लाख लोगों का जलसा करने का ऐलान किया तो अपोजिशन सीखपा हो गई। मौलाना से लेकर मतवालों तक सब गुस्से में आ गए। करने सिर्फ इमरान खान साहब आपको आते हैं, हमें नहीं आते। तमाम जलसों की मदर ऑफ ऑल जलसाज है वो फिर डी चौक रावलपिंडी में होने जा रहा है। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। कारकुन तैयार रहें। अगर हमने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ रवानगी हो, घंटों की ताखिर भी नहीं होनी चाहिए। मुल्क भर से कारकुन एक कॉल पर इस्लामाबाद के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दावा अपनी जगह, मगर मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लिमानी जंग से पहले अवामी फाइट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। मगर हाल ही में लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचने वाली पीपल्स पार्टी अवामी ताकत का मुजाहरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। तहरीके अदम एतमाद हुकूमत का इत्तेहादियों से राब्तों का एक और दौर करने का फैसला। परवेज इलाही की वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाने की भी कोशिशें। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ तरीन ग्रुप के करीब होती जा रही है। हुकूमती शख्सियात काफ लीग, MKM और BAP से आज दोबारा राब्ते करेंगी। वज़ीर आज़म की परवेज इलाही से मुलाकात का भी इम्कान है। उधर काफ लीग के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही का जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। मोनिस इलाही ने उनके वालिद जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। तरीन ग्रुप ने लाहौर में अहम मुशावरती इजलास तलब कर रखा है। इजलास में ऑन चौधरी पार्टी रहनुमाओं को चौधरी बरादरान से मुताल्लिक एतमाद मिलेंगे। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं इमरान खान के बाद वज़ीर आज़म कौन होगा, इंतज़ार फरमाइए। सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ का नाम लिया जा रहा है तो बोले ठीक लिया जा रहा है।
नून लीग के रहनुमा ने दावा किया कि PTI अरकान की भारी अक्सरियत अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहना चाहती है। अपील की कि अदलिया इमरान खान को इस्लामाबाद में लोग इकट्ठा करने से रोके। असेंबली की भारी तादाद ज़मीर की आवाज पे वोट देना चाहते हैं। लोग तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते, तो लोग तुम्हें बददुआएं देते हैं। लोगों ने अपने हल्कों में वापस नहीं जाना, वो इस नौसत से जान छुड़ाने के लिए फ्रॉड से वोट देते हैं। तो लोग भी उन्हें खुशामदेद कहेंगे और हमें भी उन्हें खुशामदेद कहना चाहिए। वो तो जबरी भर्ती की बुनियाद पर गए थे, अब वो रस्से खुल गए हैं और लोग न्यूट्रल हो गए हैं। अब इसे न्यूट्रल से न्यूट्रल बुरे लगने शुरू हो गए हैं। एक वजीर आजम का ये लेवल है कि आप लोगों को गालियां निकालें, लोगों के नाम बगाड़े। किसको नाम बिगाड़ना नहीं आता? इसलिए कहता है मैं 10 लाख आदमी इकट्ठा करूंगा। लोग इकट्ठे करने सिर्फ इमरान खान साहब आपको आते हैं, हमें नहीं आते। आइन के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है अदम एतमाद कैसे हो, और एक आदमी खड़ा होकर कहे वो हुक्मरान भी हो कि मैं किसी को पार्लियामेंट में जाने नहीं दूंगा, लोग इकट्ठे करूंगा, जत्थाबंदी करूंगा। देखते हैं तुम कैसे घिराव करते हो। बहुत नहीं हो गई, बहुत हो गई, बहुत हो गई। तुम अपने मेंबर इकट्ठे करो ना यार। वो जो मजमा इकट्ठा करना उनका तो वोट नहीं है, वोट तो MNA का है। तुम अपने MNA अपने साथ संभाल के रखो तो नो कॉन्फिडेंस का काम हो जाएगी। पाकिस्तान के अदारों को चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान की अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, इस तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करे। इमरान खान हमें मजबूर कर रहा है कि हम वहाँ पे अपने साथियों समेत जाएं। इमरान खान को नजर आ चुका है कि वो जा रहा है, फिलहाल तो जा रहा है। ये ना कि सीजन पर 60% की बाकी न रहे। और जहाँ तक वज़ीर आज़म अगले का ताल्लुक है, उससे भी थोड़ी देर इंतजार फरमाएंगे। तरीन ग्रुप इन एक्शन बुलेटिन में दिखाएंगे कुछ ही देर में। अपोजिशन के 3 का टोला देर पा नहीं जल्द बिखर जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया बिलावल और उनके वाले ज़मीरों का सौदा कर रहे हैं। बिलावल को तजवीज़ दी कि इदारों को सियासत में न घसीटे। जो ऑपोजिशन का इस वक्त 3 का टोला है, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। ये जो अनहोली अलायंस है, ये देर पा नहीं है, ये बिखर जाएगा। इनका कोई मुत्तफिका नजरिया नहीं है, फकत 1 पॉइंट एजेंडा है। मुल्क बनाना है या नहीं बनाना, इससे गर्ज नहीं है, इमरान खान को हटाना है। जो अनसर्टिनिटी की सूरत हाल आपने पैदा करने की कोशिश की है, जिसमें आपको नाकामी होगी, मेरी तजवीज़ होगी बिलावल को सियासत में ड्रैग करना उन इदारों की शाया निशान भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं जब आप और आपके अब्बू नोटों के भरे वजनी थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पे तुले हुए हैं? क्या आपने उस हलफ का मुलाहिजा नहीं किया जिसके तहत बहसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने ओथ लिया था? आइन को सबवर्ट या आइन को अगर मुतासर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं। लोगों की ज़मीर खरीदने का आपने एक मिशन और एक कैंपेन का इजरा किया हुआ है। इज्तनाब कीजिए, बाज आइए, जमहूरी अंदाज में उसका मुकाबला भी करेंगे, शिकस्त भी देंगे। किसी को बीच में बेजा मुलव्वस करने की और किसी पे बहतान तराशी की हमें ज़रूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर एजाज शाह की परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और हुकूमत इत्तेहाद के उमूर पर बातचीत हुई है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे आबिद अली से। आबिद, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस राब्ते की? जी बिल्कुल, जो चौधरी बरादरान से जो राब्तों का सिलसिला है वो तेज हो चुका है। अभी वफाकी वज़ीर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब वो पहुंचे हैं चौधरी बरादरान के पास। उनकी मुलाकात अभी जारी है, जबकि चौधरी बरादरान की जानिब से कहा गया है कि अभी वो जो उनका मुशावरती सिलसिला है वो अभी जारी है कि हुकूमत के साथ उन्होंने चलना है या नहीं। अभी भी ये मीटिंग जारी है, जैसे ही कोई इसका फैसला होता है तो वो बताएंगे। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आबिद। तो हुकूमत के साथ यारी रहेगी जारी या अपोजिशन के साथ बड़ी पोजीशन लेनी है? मुस्लिम लीग काफ हतमी फैसला ना कर सकी, नए इलेक्शन पर भी राजी नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने कह दिया मौजूदा असेंबलीज मुद्दत पूरी करेंगी। काफ, लीग, MQM और BAP मिलकर चल रहे हैं। अपोजिशन से हाथ मिलाया तो वजारतों से इस्तीफे दे देंगे। अभी अंदर इंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पुकाई का भाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद अदम एतमाद की सियासी हंडिया में न जाने उबाल कब आएगा। लेकिन चौधरी बरादरान ने वाजे कर दिया वो नए इंतखाबात पर राजी नहीं। असेंबलियां भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। हुकूमत तो काफ लीग की हिमायत मिलने के दावे कर रही थी। मुस्लिम लीग, कायदे-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। देखें, अदम एतमाद हमारे लिए किसी सूरत भी कोई चैलेंज नहीं है। हमारे लिए इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM, काफ लीग, बाप, ये तमाम जमातें जो इसमें शामिल हैं, ये बिल्कुल मजबूती से
हमारी हुकूमत के साथ खड़े हैं। मगर चौधरी बिरादरान ने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। बड़े ऐलान से पहले मजीद 2 दिन मुशावरत का फैसला कर लिया। पार्लिमानी पार्टी की बैठक के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह किया कि काफ लीग, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रहे हैं। अगर अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। परवेज इलाही ने कहा, तरीन ग्रुप के ओन चौधरी मुलाकात के लिए आए थे, अगले 2 दिन में वो भी अपनी हिमायत का बताएंगे। शहबाज शरीफ के साथ किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। परवेज इलाही ने वजीर आजम इमरान खान को भी अपनी कोशिशें जारी रखने का मशवरा दे दिया। तरीन ग्रुप का अहम इजलास आज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर होगा। विफाक में अदम एतमाद पर भी मुशावरत होगी। जहांगीर तरीन की हमशीरा कहती हैं उनके भाई तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। जहांगीर तरीन की हमशीरा सीमी इजदी कहती हैं इमरान खान सारी अपोजिशन पर भारी रहेंगे। आएंगे तो देखिए क्या फैसला करते हैं। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहूंगी कि आपकी ये एफर्ट बिल्कुल बेकार जाएगी। आप सब पार्टीज मिलके भी इमरान खान को नहीं हिला सकेंगी। उधर तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल ने हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा, हमारे साथियों को तंग किया जा रहा है। इस वक्त हमें गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मुश्किलात हैं। हमारे साथ हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारे दोस्तों को तंग किया जा रहा है। उसके बावजूद हमारे सारे भाई जो हैं वो माशाल्लाह साबित कदम हैं। जो भी मुल्क के मुफाद में फैसला होगा वो हम करेंगे। तरीन ग्रुप का अहम इजलास पीर को जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर होगा। वफाक में अदम एतमाद पर भी मुशावरत होगी। मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत बनी तो साबिक वजीर खजाना इसाक डार वतन वापस आएंगे, जबकि इसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये बात इसाक डार से पूछकर बताना होगी। नून लीगी रहनुमाओं का क्या कहना था कि हुकूमत जाते जाते मुआशी हालात खराब कर रही है। यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो खिताब किया और जिस तरह से उनकी क्लास ली है, बिगाड़ भी लिया है EU के साथ, बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कर लिया खराबी अपनी, तो जाते जाते वो चीज़ें करके जा रहे हैं। और अब भी मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन जो हैं उनके इंशाल्लाह ताला उसमें कोई ऐसी चीज़ ना कर दें और कौम से वो कमिटमेंट करके जा रहे हैं जिसकी वो खुद होंगे ही नहीं। कभी आप दुनिया में सुना आपने कि अगले 4 महीने के लिए कहे, और वो भी कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर नहीं डिपेंड करता, वो इंटरनेशनल प्राइसेस पर डिपेंड करता है कि वो हो सकता है $100 हो सकता है $130 हो। हमारी माशी टीम के जो लीडर हैं वो इसाक डार साहब हैं और इंशाल्लाह ताला अगर वो वापस आते हैं तो वो होंगे, वरना फिर ये तो डार साहब से पूछ लीजिए। नहीं बिल्कुल आएंगे। जो IMF से लड़ाई करी है, जो फैटस से गड़बड़ करी है, ये मुल्क के लिए आइटम बम छोड़ के जा रहे हैं खान साहब की हुकूमत जाते जाते IMF से अपना प्रोग्राम तोड़ रही है और फैटस में भी हमको मुश्किलात में डाल रही है। तो अब खान साहब कहते हैं मैं इन्फ्लेशन के लिए तो आया ही नहीं था, मैं तो आपको अच्छे मुसलमान बनने की और अच्छे आदमी बनने की आपको तबलीग करने आया। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो है वो तबलीग करने नहीं आता है, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मईशत को बेहतर करने आता है। पार्लियामेंट हाउस अहम बैनुल-अक़वामी इजलास और बड़े सियासी मुकाबले के लिए तैयार। तज़ीन व आराइश का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल कर लिया गया। स्पीकर ने कौमी असम्बली हुकाम को इजलास बुलाने की तैयारियां करने की हिदायत कर दी। असद कैसर ने कानूनी माहिरीन से मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक राय भी मांग ली। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। पार्लियामेंट हाउस को OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के लिए निखार दिया गया। स्पीकर की हिदायत पर तज़ीन व आराइश का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल कर लिया गया। कौमी असम्बली हॉल में OIC इजलास से पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत और अपोजिशन का मैच भी खेला जा सकता है। सराय के मुताबिक स्पीकर असद कैसर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की सिफारिश अरकान की सूरत हाल देख कर करेंगे। वो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की हिकमत अमली में मसरूफ हैं। ताहम असम्बली हुक्काम को इजलास की तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। पार्लियामेंट हाउस के जराये का कहना है कि स्पीकर ने असम्बली के कानूनी अमूर के माहिरीन से हुकूमती जमात के मुमकिना मुनहरिफ अरकान से मुतालिक राय ली है। स्पीकर को बताया गया है कि वो रूलिंग देने का इख्तियार तो रखते हैं, लेकिन किसी रुकन को ऐवान में आने या वोटिंग के अमल का हिस्सा बनने से नहीं रोक सकते। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। 107 दुकानें जलकर राख हो गईं। ताजरों ने साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटों के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी दानिस्ता तौर पर जलाई गई, जबकि तासीर फैमिली ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान।
गुलबर्ग के शॉपिंग मॉल में भड़कते शोलों पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन मुतासरा दुकानदार जलते दिल आंसुओं के पानी से तर करने की कोशिश में हैं। आसिफ इन्हीं में से एक है। 16 साल इसी शॉपिंग मॉल में मेहनत मजदूरी करके गारमेंट्स की दुकान शुरू की, लेकिन आतिश ज़दगी ने सब अरमान जला कर राख कर दिए। मैंने 6.5 लाख का तो माल डाला यार बीच में, इसमें दुकान में कोई उससे पहले पड़ा है, मेरे 16-17 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है। एक गरीब माड़ा बंदा हूँ मैं, तो पहले जब एजेंट जॉब कर रहा था यहाँ पे। अदाकारा कमल नुमान की भी 3 दुकानें आतिश ज़दगी के वाक़े में जल गईं। मेरा भी नुकसान हुआ है, मुझे भी तकलीफ पहुंची, मेरी भी जमा पूंजी को आग लग गई हुई है, तो मैं खामोश बैठूंगी ना। ये पेश के जितने मेरे वो हैं शॉपकीपर्स हैं, जो ताजिर भाई हैं, सब हैं, मैं उनके साथ शामिल हूँ इस एहतजाज में। जलती हुई इमारत के बाहर बेबसी की तस्वीर बने बैठे ताजिरों ने साबिक गवर्नर सलमान तासीर की बेवा आमना तासीर, बेटों शहबाज तासीर और शहरियार तासीर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। इंतजामिया का कहना है कि शफाफ इंक्वायरी होगी। इसको क्रिमिनल एंगल से भी देखा जाएगा। ये हम एक दफ़ा इस प्रोसेस से बाहर निकल आए जो इस वक्त हमारा चल रहा है। लाहौर पुलिस इस पे एक्शन लेगी। थाने के अंदर इंदराज हो चुका है इस वाक़े का। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि शॉपिंग मॉल में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए आलात का ना होना बड़े नुकसान की वजह बना। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। गुलबर्ग के शॉपिंग प्लाजा में लगने वाली आग ने हाथों से महरूम इमरान को भी बेरोजगार कर दिया। 40 साल इमरान रो रो कर दुहाई दे रहा है कि 30 साल पहले भी बाजू कटे, आज फिर कट गए। बच्चों का खाना और स्कूल की फीस कहां से दूं? 30 साल पहले मेरे हाथ कटे थे, तो उस टाइम मैं शायद इतना परेशान नहीं था। अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों में डाला, उन्होंने मेरी मदद की, मुझे लाके यहाँ पे बिठा दिया, मुझे सामान भी डाल के दे दिया। मैं सुबह को आता था, शाम को जाता था, अपने बाल बच्चों के लिए दाना पानी इकट्ठा करता था। लेकिन अब यहाँ से सब तबाह हो गया। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि हम दोबारा कैसे इस काबिल होंगे। अब दूध कहाँ से लेके जाऊंगा, उनके लिए दाना पानी कहाँ से लेके जाऊंगा, आगे ईद आ रही है, ईद का सिस्टम कैसे चलाऊंगा। हम सब लोग तबाह हो गए। इतना बड़ा हादसा देखने के बाद भाईजान मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं बेबस सा अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और अपने साथ वालों को देख के तो और परेशान हो गया हूँ कि जो मेरा साथ देते थे वो भी तबाह हो गए, वो भी बर्बाद हो गए। गुलबर्ग के शॉपिंग सेंटर में आतिश ज़दगी के बायस जमा पूंजी से महरूम होने वाले अफराद ने सड़क ब्लॉक कर दी। शाहीन मिशाल उस वक्त वहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी शाहीन, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रात 1 बजे से आग लगी हुई थी और तब से ये दुकानदार यहाँ पर मौजूद थे और एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे थे, दिलासे दे रहे थे, एक दूसरे के आंसू पहुँच रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आए जो आके इनको कोई तसल्ली के 2 हर्फ बोले। लेकिन अभी तक दोपहर के 3 बजने को हैं और अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया सरकार का जो आके इनसे कोई बात करे, इनकी कोई हेल्प करे। तो जिसके बायस अब जो दुकानदार हैं वो गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने पहले एक साइड की रोड ब्लॉक कर रखी थी और अब दूसरी साइड की रोड भी ब्लॉक कर दी है। कैमरामैन अजहर इकबाल अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त रोड की जो सिचुएशन है, धरना दिया हुआ है दुकानदारों ने शुरू में और बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर और इसके पीछे जो ट्रैफिक है वो पहले बहुत ज़्यादा लंबी कतारें थी और अब आहिस्ता आहिस्ता वापस को ट्रैफिक मुड़ना शुरू हो गई है। लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनकी मिन्नतें वगैरह की हैं कि आगे जाने दिया जाए, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि जब तक कोई सरकारी बंदा इनसे बात नहीं करता है, आके इनको यकीन नहीं दिलाता है कि इनके जो नुकसान हुआ है वो किसी तरीके से उसका अजाला किया जाएगा। और उनका ये भी चूंकि इल्ज़ाम है कि यहाँ पर आग लगाई गई है, तो उनका ये कहना है कि जिन्होंने आग लगाई है उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जब तक नहीं की जाती तब तक ये दोनों रोड जो है वो ब्लॉक रहेंगे और इसी तरीके से धरना दिए रखेंगे। वो गुस्से में इस कदर है कि अब वो किसी से बात करना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। कोई अगर ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहीन मिशाल। महकमा लाइव स्टॉक सिंध शुरू में लिम्पी इन्फेक्शन के वबाई सूरत इख्तियार करने से इनकारी था। इसी महकमे ने अब सिंध हुकूमत से तकरीबन 1.5 अरब रुपए मांग लिए हैं। क्या मामला है ये जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। जी मंसूर, अपडेट कीजिए। हाँ देखें, जैसे ये जानवरों में बीमारी आई है उसके पहले शुरू में तो इन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन तहरीरी तौर पर सिंध हुकूमत को जो समरी भेजी गई है महकमा लाइव स्टॉक के सेक्रेटरी की जानिब से, उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के पेश की गई हैं और साथ में उन्होंने जो फोत होने वाले जानवरों की तादाद भी बता दी और 1 अरब 40 करोड़ रुपये मांग लिए हैं, जिसमें से महकमा खजाना ने कोई 70 करोड़ रुपये जारी कर दिए। अब देखना यह है कि ये जो पैसे जारी हुए हैं ये जेन्युइन तरीके से खर्च होते हैं या नहीं होते, क्योंकि महकमा लाइव स्टॉक के हम पहले भी बता चुके हैं कि। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया मंसूर।
वजीर लाइव स्टॉक सिंध अब्दुल बारी पताफी का कहना है कि लंपी स्किन डिजीज से मुतासरा जानवरों के लिए गोट पास वैक्सीन पंजाब से आज पहुंच रही है। कल से जानवरों को लगना शुरू हो जाएगी। लंपी स्किन डिजीज ये दुनिया में 100 साल पुरानी बीमारी है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है। सिर्फ और सिर्फ गाय में इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। इस तरह का बीमार जानवर अगर कोई खा भी लेता है तो ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं हो रही। तो उस जानवर को भले काट ले, उसकी खाल उतार ले, अंदर उसके गोश्त में, स्किन में ये गिट्टियाँ मौजूद होती हैं, तो कोई इंसान ये गिट्टियाँ देख के वो गोश्त खरीद नहीं सकता और ऐसा गोश्त मार्केट में रखा ही नहीं जा सकता। जैसे ही ये बीमारी नोटिफाई हुई तो हमने फौरी तौर पे पंजाब गवर्नमेंट को ऑर्डर प्लेस किया है गोट पाल्स का। 30,000 पहले मरहले में हमने उनसे मंगा लिए है और उन्होंने कुछ डोज हमें आज दिए हैं और कल से वो वैक्सीन शुरू हो जाएगी। इंपोर्ट करनी है वो पहले मरहले में हमने 4 मिलियन डोजेस हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है। हफ्ता कोई 8 दिन लगेंगे, वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। लाहौर में कीलेस गाड़ियां गैर महफूज हैं। सॉफ्टवेयर हैक करके चोरी के वाकयात बढ़ गए हैं। कार चोरी का जदीद तरीका वारदात क्या है? हाईटेक लिफ्टर कौन है? देखते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट में। कीलेस कारें, बिना चाबी के सिंगल क्लिक पर गाड़ी स्टार्ट और ये जा वो जा। शातिर चोरों ने इसको बना लिया है आसान हदफ। वाड़ा मार्केट से मिलने वाली चंद डिवाइसेस की मदद से एक क्रिमिनल माइंड शहर की सड़कों पर दौड़ती इन लग्जरी गाड़ियों की सिक्योरिटी 8 से 10 मिनट में ब्रेक करके कार चोरी की वारदात करता है। कैसे? आइए आपको बताते हैं। कुछ टाइम पहले ही सीखा है और ये चीज़ें वगैरह जो है ये बड़ा मार्केट से ये मिलती हैं और इसको यूज़ करने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट या 10 मिनट लगते हैं। 27 साला अफनान खान, तालीमी काबिलियत BS ऑनर्स। अफनान सॉफ्टवेयर हैक करके गाड़ी कैसे चोरी करता है, इसी की जुबानी जानते हैं। इस डिवाइस को यूज़ करते हैं हम ट्रैकर के लिए, जैमर्स यूज़ करते हैं जिससे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। की मास्टर है, ये की का ही सिर्फ काम करता है। इससे आप चाबी बना सकते हैं किसी भी गाड़ी की इजीली। जो उस गाड़ी का डाटा होगा वो इसके रिमोट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ऑटो सर्चिंग पे लग के वो उस गाड़ी को पिक कर लेगा। मुलजिम से अब तक 9 गाड़ियां बरामद हुई। ये लम्हा फिक्रिया है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कि उनका जो सिस्टम है वो एक BS ऑनर्स सिंपल लड़का सिस्टम को पूरे को फेल करके वो किसी भी मॉडल की गाड़ी को ले जा सकता है।